भारतीय वायुसेना ने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में किया जाएगा। भारत के एक एक बच्चे को आज ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ साथ दुनिया भी पहली बार देखेगी कि कैसे भारतीय सेना करीब 5 घंटे के डिनर में पूरा पाकिस्तान प्लेट में रख कर खा गई मतलब सही में खा गई। अपने खाने की प्लेट में कैसे खा गई वो जब आप देखेंगे तो आपकी हंसी निकल जाएगी। पाकिस्तान को रख कर खा गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 180 मिनट में पाकिस्तानी वायुसेना के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाली भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा खेल कर दिया है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा। दरअसल हर साल 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयर फोर्स डे के दौरान भारतीय वायुसेना ने खाने का जो मेन्यू रखा, उसमें पकवानों का नाम उन पाकिस्तानी एयर बेसिस पर रखा गया जिन्हें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया था। बालाकोट तिरामुसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी, फलूदा, मुद्री के मीठा पान, बहावलपुर नान, जगोकाबाद मेवा पुलाव, सरगोदा दाल मखनी, पोलारी पनीर मेथी मसाला, रफीकी रारा मटन, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला। मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान सजा है खाने के लिए। सस्पेंस खत्म करता हूं, ये वो मेन्यू है जिसे एयरफोर्स डे पर तैयार किया गया था। इसमें पाकिस्तान की उन लोकेशंस और टारगेट का नाम है जिन्हें हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था और अब निवाला बनाया है। निवाला समझते हैं ना क्या होता है? इनमें आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी एयरबेस शामिल है। ये मेन्यू पाकिस्तानियों के जले कटे पर नमक का पूरा पहाड़ छिड़कने जैसा है। आसिम मुनीर चाहे तो 10 मेडल और ले ले, चाहे डबल फील्ड मार्शल बन जाए, लेकिन ये ऐसी बेइज्जती है, ऐसी दुर्गति है जो उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी और उन्हें सपने में भी परेशान करेगी। इससे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तिगड़ी ने पाकिस्तान को फिर उनकी औकात याद दिला दी। इस खाने के मेन्यू को जरा ध्यान से देखिए। ये किसी शादी या सामान्य पार्टी का मेन्यू नहीं, बल्कि यह इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस के आप अंदाजा लगाइए कि ये फनी होने का एक नाटक करने की यानी मखौलिया बनने की कोशिश की गई है भारतीयों की तरफ से। जब जिल्लत हर तरफ से ऊपर आए तो आप इस तरह की हरकतें करके भी जलील होते हैं। भारत के सीनियर एनालिस्ट तक अब इन्हें कह रहे हैं कि ये चवल किसने मारी है भाई। क्या ये एयर चीफ के अप्रूवल से होकर आया ये मेन्यू? और उसने भी नहीं रोका कि ये घटिया हरकतें तुम करके अपने आप को जलील कर रहे हो। और उसके बाद लोगों ने क्या सवाल पूछना शुरू कर दिया, वेयर इज शिवांगी सिंह। परसों यानी आज से 2 रोज कबल भारत में एक परेड का इनेकाद किया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय एयरफोर्स डे मनाते हैं और उसमें एक तकरीब सजाई गई, मेडल्स और पता नहीं क्या क्या बांटा गया। लेकिन पूरी की पूरी तकरीब में अकलौती राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह नजर नहीं आई। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये साथ परेड की वीडियो चल रही है, उस पर सवालात भी उठ रहे हैं कि शिवांगी सिंह कहाँ है। और ये वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि भारतीय एयरफोर्स 2019 हो या 2025 मार क्यों खाती है। इनकी ये हरकतें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन्हीं वजह से जब ये परेड कर रहे होते हैं ना इनके कदम मिलते हैं ना इनके बाजू मिलते हैं। टोपी एक ने ऊपर पहनी है, एक ने नीचे पहनी है। मेडल देते हुए एयर चीफ इनका कभी क्या करता है कभी क्या, ये वीडियो साथ आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन इस तरह का है कि फिर मार ही पड़नी है इन्हें। और सवाल अब जो मेन है कि इतनी बड़ी तकरीब तुमने कर ली और अकलौती राफेल की फाइटर पायलट जिसका तुम पहले मीडिया पर बेशुमार इंटरव्यूज चला चुके हो, वो शिवांगी कहाँ है? वो शिवांगी ना तो कोई अवार्ड ले पाई, ना वो नजर आई। अगर वो मारी नहीं गई या फिर किसी और जगह नहीं है, किसी और जगह, तो फिर उसे सामने क्यों नहीं लाया गया? ये तो सबसे अच्छा मौका था। तुम अगर ये कहते हो कि हम प्रोफेशनल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने नहीं ला सकते, तो परसों ही उसे सामने ले आते ना भाई। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिशेस के नाम रख दिया, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी राड़ा मटन, बुलारी पनीर, सखर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जैकबाबाद मेवा पुलाव। और साथ कह रहे हैं कि हमने अपनी प्लेट में ये सारे सजा दिए हैं। तुम प्लेट में ही सजा सकते हो इस तरह के कार्ड्स बनाकर, क्योंकि दुनिया भी ये जानती है और तुम भी ये जानते हो कि मैदान में तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सुनते जाइए इनकी कि इस सारे मामले पर ये रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। इनका मेन्यू है। पहलगाम हमले के बाद एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां जहां अपनी ताकत दिखाई, जहां जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो इस मेन्यू से पता लग रहा है। कल 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। राजधानी दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरपोर्ट बेस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस कार्यक्रम में राफेल से लेकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था और एयरफोर्स ने अपनी अन्य ताकतें भी दिखाई थी। लेकिन बाद में खाने पीने का भी प्रबंध किया गया था। लेकिन पार्टी के दौरान जो मेन्यू सामने आया उसे देखकर सब चौंक गए। किसी को उसके बाद सोशल मीडिया पर ये मेन्यू की तस्वीरें भी लगातार वायरल होने लगी। तस्वीरें पाकिस्तान पर भी पहुंची, पाकिस्तान तक पहुंची और वहां भी बवाल हुआ। तो खाने के मेन्यू में खास क्या था, एक एक करके आपको सभी डिशों के नाम बताते हैं। यहाँ पर एक फनी बात यह है कि उस हिंदू की जो कि कराची से 1947 से पहले माइग्रेट होकर चला गया था, उसकी तुम कराची बिरयानी को तबाह बर्बाद कर देते होगे, उसमें नाम कराची है। कब चढ़ाई करोगे हिंदू इंतहा पसंद हो? इसमें तो रावलपिंडी टिक्का मसाला और सरगोदा पनीर तो पता नहीं क्या क्या कुछ है। इस पूरे मेन्यू में कोई भी एक जगह का नाम कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? नाम तो करेक्ट है, ये तो मानना पड़ेगा जी। इससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे। इन सब जगहों को स्ट्राइक भी किया गया है, मतलब भुना भी गया है, तंदूरी भी बनाई गई है, वगैरह वगैरह। मतलब मजाक के तौर पर कर लें वो एक बड़ी बात है, बट ऐसा क्यों किया जाता है वो ज्यादा बड़ी बात है। ऐसा इसलिए किया जाता है, कहते हैं ना वो वॉर ट्रॉफीज, जो स्क्वाड्रन ये काम करती है वो अपने लिए एक यादगार बनाती है और अपने बाकी साथियों के लिए एक मोटिवेशन देती है, याद दिलाती है, देखिए अगर हम यहाँ सब पहुंच सकते हैं और इनको हम अपनी टेबल पर रखकर भून सकते हैं। टेबल पर रखकर भून सकते हो? जाहिल के बच्चों, तुम टेबल पर ही रखकर भून सकते हो। तुम ऐसे ही किसी बकरे शक्रे को कराची का नाम देकर उस पर कब्जा भी कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा था तुम्हारे मीडिया पर, तुम तो लाहौर की पोर्ट भी तबाह कर चुके थे। ये है इनकी असल औकात और इन गोबरखोरों से हम उम्मीद भी इसी की ही रख सकते हैं। कढ़ाई चिकन बना सकते हैं या जो भी कह लीजिए। सो अपने आप में ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि मेरे तीनों पाकिस्तान पैनलिस्ट जरूर एंजॉय करें कि यस ये दिस इज कॉल्ड एज सीरियस बिजनेस। यू आर ऑन आवर डिनर टेबल। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली वी कैन, मतलब ये कैन वाली बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं आपको थ्रेट कर रहा। आप तीनों के तीनों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आराम से रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, घबराइएगा मत। क्योंकि ये संदेश सिर्फ उन दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो आतंकवाद के साथ खड़ी है। अगर ये सारे स्टेट्स जहां हमने दिखाए हैं अगर आतंकवाद के साथ खड़े हैं, मान लीजिए मेरी बात, लंच का मेन्यू भी आ जाएगा, ब्रेकफास्ट का भी आ जाएगा। अब आप एक बार खाने के इस शानदार मेन्यू पर नजर डालिए। मेन्यू में पहली डिश है रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, उसके बाद है रफीकी रहरा मटन, फिर नंबर है भोलारी पनीर मेथी मलाई का, फिर नंबर है सकर शाम सवेरे कोफ्ते का, इसके बाद सरगोधा दाल मखनी परोसी गई, फिर नंबर आया जैकबाबाद मेवा पुलाव का। आपको बता दें कि जैकबाबाद में ही अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान खड़े थे। आखिर में नंबर आया बहावलपुर नान का। याद दिला दें कि बहावलपुर आतंकी मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। अब खाना इतना शानदार है तो मीठा भी जबरदस्त होना चाहिए। मीठे में पहली डिश थी बालाकोट तिरामिसू। आपको बता दें कि तिरामिसू एक इटालियन स्वीट डिश है। उसके बाद नंबर था मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदे का। आखिर में सबने मुरीद के मीठा पान खाया। मुरीद के आतंकी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बयानों को सुनने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या बुरा हाल हुआ होगा। अब मुनीर कह रहा है कि भारत किसी भी, हम बहुत डर गए हैं तुम्हारी इन डिशों का नाम सुनकर के। तुमने हमारा पूरे का पूरा पाकिस्तान अपनी डिनर टेबल पर सजा दिया है। अब हम डर गए हैं तो तुम फिर आओ, आकर हमला करने की कोशिश करो, कर सकते हो तो आ जाओ, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे अगर ऑन अ सीरियस नोट ये बात की जाए कि पाकिस्तान में मीम्स क्या हमारी आर्मी बनाती है, क्या हमारी एयरफोर्स बनाती है? बिल्कुल भी नहीं, हमारी अवाम बनाती है। हम लोग बनाकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। उसका इतना तुम्हें दुख पहुंचा है कि तुम्हारी एयरफोर्स मीमर बनने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन शिवांगी सिंह को तुम सामने नहीं ला सके, इसलिए हम तुमसे नाराज़ हैं। हमें हमारी शिवांगी चाहिए और किसी भी वक्त उसे मीडिया पर पेश करके हमारे मुंह के ऊपर फेंक कर मारो कि यह है हमारी शिवांगी जिसे तुम कैप्चर करने की बात कर रहे हो। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन नौटंकियों के बारे में भी ज़रूर कुछ लिखिएगा, खासकर इनकी एयरफोर्स, इसकी आपने वीडियोज़ भी देखी कि ना उनके पाँव मिलते हैं ना बाजू मिलते हैं, तो फिर जहाज़ कैसे जगह पर निशाना लगा सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।